कल का कंटिन्यूशन ये था कि प्रपात जी बता रहे थे कि अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में एक टेम्पल बनाने का प्रोग्राम है, यानी कि प्रोजेक्ट है, जहाँ पर डिवोटीज कृषि और काव पर निर्भर रहकर भक्ति करेंगे। तो उस टाइम पर प्लानिंग चल रही थी। आज तो वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, बहुत भव्य वो प्रोजेक्ट है। गोल्डन, ऑलमोस्ट गोल्ड से बनाया है उसको। जो वहाँ महाराज जी गए थे तो उन्होंने लेक्चर में बता रहे थे कि वहाँ के जो हैंडल हैं, प्रपात जी का जो रूम है, वहाँ का जो हैंडल है, वहाँ पे गोल्ड की प्लेटेड है। वो सब भक्तों ने बनाया है अब प्रपात की प्रसन्नता के लिए। वो अलग बात है कि प्रपात कभी वहाँ पर रहने आ नहीं पाए, उसको बनाने में बहुत टाइम लग गया। एंड तब तक प्रपात जी अपना मैनिफेस्टेड स्वरूप छोड़कर जा चुके थे। प्रपात अभी भी हैं, बट दिख नहीं रहे हैं अब हमें अपने भौतिक चक्षु से। तो भौतिक रूप में प्रपात जी कभी वहां पर रह नहीं पाए। भौतिक रूप में यानी कि जहाँ हम, प्रपात जी तो आध्यात्मिक है, बट हमारे भौतिक नेत्रों में हम उनको देख नहीं पाए वहां रहते हुए। महाराज जी बता रहे थे कि वहां पर किसी कारीगर ने नहीं बनाया वो टेम्पल, भक्त ही रिसर्च करते थे कि ये कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस करते थे, और भक्त ही उसने ही वो पूरा टेम्पल बनाया है। मतलब नो ट्रेन्ड लेबर, नो आर्किटेक्ट्स, कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई और डिजाइनर नहीं, नो इंटीरियर डिजाइनिंग, नथिंग, ओनली भक्त, जो कि इतनी श्रद्धा से उन्होंने बनाया है। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि स्वामी कीर्तानंद, जो प्रपात डिसाइपल हैं, उनको प्रपात जी ने कहा था कि एटलीस्ट 7 टेम्पल खोलने हैं यूएस में, क्योंकि वृंदावन में 5,000 टेम्पल हैं कृष्णा के, राधा कृष्णा के। बट उनमें से 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 7 टेम्पल कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टेम्पल बताएंगे सब। और ये भी बताएंगे कि वो गए हुए हैं वहां पर या नहीं गए हुए। राधा दामोदर टेम्पल प्रभु जी। हरि बोल। यस, राधा दामोदर माता जी तो हर जगह गई हैं, तो यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन, प्रभु जी। राधा रमन टेम्पल में भी राधा गई। रमन, प्रभु जी राधा वल्लभ टेम्पल। राधा वल्लभ, ओके। राधा प्रभु जी गोकुलानंद राधा, प्रभु। राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम मंदिर। यस, कृष्ण बलराम। राधा श्याम सुंदर। यस। तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ में 3 चीजें होती हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हमें समझना कि कृष्णा से हमारा क्या संबंध है। परिचय मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं उस संबंध की। संबंध, अभिनय, संबंध के बाद अभिनय मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं उस संबंध की। और प्रयोजन मतलब जब हम प्रैक्टिस में कंप्लीट परफेक्शन पा लेते हैं, एक्चुअल में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो संबंध की डिटेल्स है हमारे पास। कौन है संबंध की डिटेल्स? मदन मोहन। मदन मोहन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। मदन मोहन यदि आप गए होंगे, एक पहाड़ी पे है, थोड़ा सा पहाड़ है वहां पर। तो उसको बोलते हैं द्वादश टीला। उस टीले का नाम है, छोटा सा टीला है, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, द्वादश टीला। अब द्वादश टीला क्यों नाम है उसका? वहां पर 12 सूर्य आए थे, वो बाद में कभी बताएंगे क्यों 12 सूर्य आए थे। किसी को पता है वहां पर 12 सूर्य क्यों आए थे? चलो बता ही देते हैं, आराम से चलते हैं, जल्दी क्या है। हाँ जी प्रभु जी, श्री कृष्ण जब कालिया दमन किया था उन्होंने, तो उनका शरीर पूरा इतना ठंडा हो गया था, तो उनको गर्मी देने के लिए सूर्य आए थे। यस, जब कालिया दमन 12 हुई सूर्य थी। एक साथ आ गए थे। 12 सूर्य एक साथ आ गए थे, इसलिए 12 आदित्य, 12 आदित्य टीला बोला जाता है, द्वादश आदित्य टीला। यस। तो जैसे माता जी ने बताया, रास मंजरी माता जी या नंद गोपी यशोदा माता जी, जब लीला हुई कौन सी?
कालिया लीला, कालिया दमन लीला। तो भगवान भगवान ने दिखाया कि उनको ठंड लग रही है, क्योंकि भगवान को तो ठंड लग ही नहीं सकती, भगवान ही हर जगह, सूर्य को ताप भगवान देते हैं और हर जगह भगवान है, तो भगवान को ठंड नहीं लग सकती। बट जब भगवान बाहर आ गए तो ब्रजवासियों का प्रेम बढ़ाने के लिए उन्होंने दिखाया ब्रजवासियों को कि मुझे ठंड लग रही है, कुछ करो। तो सभी ने अपनी अपनी शॉल उड़ा उड़ा के, गर्मी में शॉल उड़ा रहे हैं कृष्णा को कि ठंड लग गई, ठंड लग गई। तो वहां पर उनकी ठंड को कम करने के लिए वहां पर 12 आदित्य आए थे, यानी कि 12 सूर्य निकले थे। तो तो जिस टीले पर वो खड़े हुए थे उस टाइम पर, तो उस टीले का नाम है द्वादश आदित्य टीला, आदित्य यानी कि सूरज। तो उस टीले पर वो टेम्पल बना हुआ है मदन मोहन, और वो कैसे बना है वो बाद में बताएंगे, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है सनातन गोस्वामी वाली। तो ये पहला टेम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य चरितमृत लिखी गई थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज परमिशन के लिए, जब उन्हें वैष्णवा से रिक्वेस्ट आई कि आप लिखिए, अदरवाइज कभी मिल नहीं पाएगी हमें चैतन्य चरितमृत। तो वो परमिशन के लिए कहाँ गए थे? मदन मोहन टेम्पल के पास गए थे। तो ये फर्स्ट टेम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड टेम्पल आता है हमारे पास अभिदे का। अभिदे का टेम्पल कौन सा है? गोविंद देव। गो, गोविंद देव। तो पहला जो टेम्पल है मदन मोहन, उस डीटीज के चरण एग्जैक्टली मैच करते हैं कृष्णा के चरण से, बिल्कुल वैसे ही है चरण। लेकिन जो दूसरा टेम्पल है गोविंद देव, उनका जो मुख है वो मैच करता है कृष्णा से, कि असली में भी नहीं कृष्ण नहीं, वैसे। हृदय। नहीं प्रभु जी, हृदय करता है और गोपीनाथ की मुख करता है, मुख कमल। गोविंद देव जो है उनका हृदय जो है, छाती का जो हिस्सा, वो डिट्टो भगवान के शरीर का मेल खाता है। और गोपीनाथ जो है वो भगवान के मुख कमल को मैच करता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा माता जी, मैंने नोट्स बनाए महाराज जी के। जी जी। हाँ जी। तो इसमें अ, महाराज जी ने बताया था कि जो गोविंद देव है उनका मुख मैच करता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले उनके चरण देखते हैं, फिर चरण के बाद हम मुख देखते हैं। छाती तो तीसरा होता है ना, गले तो हम बाद में लगाते हैं, पहले मुख देखेंगे फिर गले लगाएंगे। तो जो छाती है वो तीसरी डीटी से मैच करती है, गोविंद देव जी का मुख मैच करता है। और ये है गोविंद देव। एंड थर्ड है हमारे पास मद गोपीनाथ। गोपीनाथ जी, गोपीनाथ। अब किसी का संबंध बन गया, अभिदय हो गया, मतलब मुख देख लिया, तो तीसरा क्या करेगा? वो गले लगाएगा। तो जो गोपीनाथ की जो छाती है वो एग्जैक्टली मैच करती है कृष्णा से। प्रभु जी, excuse me, प्रभु जी प्लीज। फर्स्ट प्रभु जी मुख हो गया गोविंद देव जी का, और सेकंड प्रभु जी क्या होता है? फर्स्ट चरण है, जी चरण अच्छा, first। गोविंद देव जी का किस मुख। थर्ड छाती। चरण? थर्ड फिर गोपीनाथ जी का हो गया ना? हाँ जी, थर्ड गोपीनाथ का। मदन मोहन संबंध डीटीज बोलते हैं उनको, संबंध। अभिदय डीटीज कौन है? गोविंद देव। प्रयोजन डीटीज गोपीनाथ। यदि कोई भक्त को अभी कुछ प्रश्न है या कुछ क्यूरियोसिटी है तो वो हैंड रेस करके अभी भी पूछ सकते हैं, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। प्रभु जी फिर गोपीनाथ जी का वक्षस्थल उनसे मिल सेम है जो कृष्ण का? यस, यस, वक्षस्थल सेम सेम है। वक्षस्थल यानी कि छाती, आई थिंक छाती को ही बोलते हैं ना वक्षस्थल। प्रभु जी ये किनका बताया, प्रभु गोपीनाथ जी का? प्रभु जी, ये थोड़ा चेक करेंगे प्लीज से, महाराज की लेक्चर सुन के थोड़ा सा फिर देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बहुत सारी डिवोटियों से सुनी हूँ, महाराज का भी सुना नहीं। तो ये जो है मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हूँ तीनों में ना, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी डिवोटियों से सुनी हूँ उसमें मदन मोहन तो चरण कमल हो गए, गोविंद देव के हृदय हो गए भगवान के, और
जो भगवान के मुख कमल है वो जो है प्रयोजन हो गया, इसी तरह हुआ है थोड़ा फिर भी। अब फिर से थोड़ा चेक कर लीजिएगा प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। यस माता जी, मैंने गूगल सर्च करा है तो गूगल सर्च पे भी यही आया है। यही आया है? यस यस। अच्छा महाराज ठीक है। जी का सर्वोपरि है, चाहे गूगल कुछ भी बोले, मैं हाँ, महाराज जी महाराज पे को तो विश्वास सर्वोपरि। करूंगा। बट महाराज जी ने जो बताया गूगल पे भी यही आया है। अच्छा ओके प्रभु जी, ठीक है। हरि बोल, मेरे को थोड़ा प्रभु जी लिंक भेज। प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार, प्रभु जी यस, प्लीज। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहली डिटीज है संबंध डिटीज। संबंध डिटीज है मदन मोहन। क्यों है संबंध डिटीज मदन मोहन? मदन मोहन का नाम क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मन जो मदन हाँ, को मोहित कर ले, मदन को भी मोहित कर ले। तो हम इस भौतिक जगत में कामदेव। क्यों हैं? मदन क्योंकि मतलब हम, कामदेव। यस, मदन मतलब कामदेव, क्योंकि हम मदन से पीड़ित हैं। लेकिन जो मदन को मोहित कर लेगा, यानी कि जो हमारे अंदर से लस्ट निकाल देगा, तो एक बार लस्ट निकल गई तो हम समझ पाएंगे कि हम कृष्णा के हैं और कृष्णा के लिए हैं। इसलिए पहली जो डिटीज है वो है मदन मोहन, संबंध ज्ञान जो हमें देती है। सेकंड डिटीज कौन सी है? गोविंद देव। गोविंद देव प्रैक्टिस करने के लिए, कि हम संबंध समझ गए हैं बट हमें सेवा करना आता नहीं है, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डीटीज घर में ला के कैसे डीटीज की सेवा करनी है। हम चैंटिंग नहीं करते, हम चैंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। चैंटिंग करना तो बहुत बड़ी बात है, वो चैंटिंग गोस्वामी लोग करते थे। जब वो चैंटिंग करते थे तो कृष्णा राधा स्वयं आती थी। वो चैंटिंग होती है, बट हम क्या करते हैं? हम चैंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो प्रैक्टिसिंग को बोल की डीटीज है गोविंद देव। और थर्ड होता है जब हम परफेक्शनल स्टेज पे चले जाते हैं, तो गोपीनाथ, यानी कि जो गोपियों के नाथ हैं। तो गोपीनाथ गोपी के साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे? नृत्य रास राज प्रभु राज जी, करेंगे प्रभु रास जी। और Yes. नृत्य। तो वो परफेक्शनल स्टेज को बताता है। इसलिए अभी प्रयोजन की डिटीज कौन है? गोपीनाथ। और जब वो रास करेंगे तो वो उस लेवल पे होंगे कि अभी चरण और सिर्फ केवल मुख नहीं देख पाएंगे। उनका वक्षस्थल, मतलब बहुत हायर टॉपिक है, मैं तो बस रिपीट कर सकता हूँ जो भी मैंने सुना है। तो इसलिए प्रयोजन की डिटीज है गोपीनाथ। तो तीन टेम्पल हो गए हमारे पास वृंदावन के इम्पोर्टेंट: मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ। तो आपने जय राधा जय कृष्णा वाले एक भजन है, उसमें एक लाइन भी आते हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीनाथ मदन मदन मोहन। मोहन। तो ये तीन डिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और भी डिटीज हैं जो गोस्वामी के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हैं या फिर स्वयंभू हैं। तो स्वयंभू कौन सी हैं? जो अपने आप आई हैं। कौन सी डिटीज हैं वृंदावन में जो अपने आप बनी है? राधा रमन प्रभु जी, यस, राधा गोविंद भी। राधा रमन एंड गोविंद देव भी, है ना? तो राधा रमन तो बहुत फेमस है, वो तो जगत में विख्यात है। कोई वृंदावन आता है तो राधा रमन में तो घुस जाए वही बहुत मुश्किल है, इतनी भीड़ होती है वहां पर। किन की डिटीज है? अम, गोपाल भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी। जी के। गोपाल भट्ट गोस्वामी, हाँ। तो सब डिटीज के ना आचार्य भी हैं। तो सनातन गोस्वामी फर्स्ट के हैं, जो मदन राधा मोहन। मदन मोहन। हाँ यस। जी। तो सनातन गोस्वामी को संबंध आचार्य भी बोलते हैं। गोविंद देव रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। गोपीनाथ मधु पंडित। मधु। यस यस, पंडित। ओके, मेरे माइंड से निकल गया था मधु पंडित। फिर नेक्स्ट है राधा रमन। अच्छा, एक और चीज, राधा रमन ऐसी डिटीज है जो पूरी की पूरी डिटीज कृष्णा जैसी दिखती है। इसमें केवल फेस नहीं, केवल वक्षस्थल नहीं, केवल चरण नहीं, पूरी डिटीज। ठीक है, चार डिटीज हो गई। अब बची तीन, सेवन इंपॉर्टेंट है तो तीन और है।
तो उसमें एक डिटीज है जीव गोस्वामी की, क्या नाम है उसका? राधा दामोदर। राधा दामोदर। राधा राधा दामोदर, जहां पर रहकर प्रभुपाद जी ने क्या लिखी थी? भागवतम। भागवतम। तो कितने हो गई हमारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट वाली? पांच। पांच होगी प्रभु जी। 5 हो गई। अब बाकी की 2 कौन सी हैं? तो मुझे एक कृष्ण बलराम है। नहीं नहीं, राधा श्याम सुंदर है और राधा गोकुलानंद है। राधा श्याम सुंदर जो श्यामानंद पंडित के हैं, और राधा गोकुलानंद जो है लोकनाथ। आई लोकनाथ गोस्वामी। यस यस, आई थिंक। हाँ, लोकनाथ स्वामी। लोकनाथ। यस। यस। सो पूर्णमासी नित्या माता जी, जो राधा कृष्णा बलराम टेम्पल है ना, वो प्रभुपाद जी ने 1970s में एस्टेब्लिश करा। 1970 वाली उस टाइम में, यानी कि 1974 या 3 में करा था। बट हम बात कर रहे हैं कि जो पुराने टेम्पल हैं जिनको गोस्वामीज ने एस्टेब्लिश करा, हम उनकी बात कर रहे हैं। फिर छठे नंबर पे कौन से आते हैं फिर? आ, नंद गोपी यशोदा माता जी। 6th और 7th दोबारा बता दीजिए, और उनके आचार्य के नाम। गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद और राधा श्याम सुंदर। और राधा श्याम सुंदर के तो श्यामानंद पंडित है, और गोकुलानंद के हैं लोकनाथ गोस्वामी। यह थोड़ी मेरे को याद नहीं आ रहा है। गोकुलानंद उनका है, जैसा आप बता रहे, थोड़ा वो देख लीजिएगा। बट श्यामानंद पंडित का श्यामा राधा श्याम सुंदर है, इतना है। हाँ हरि जी। बोल। इन 2 पे मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो जैसे माता जी कह रही हैं वैसे ही होगा। तो प्रभु हम जी, राधा दामोदर के कौन कौन से आचार्य हैं? जीव गोस्वामी। प्रभु जी गोकर्णानंद जी के तो वो है ना, क्या नाम था, भूगर्भ गोस्वामी। और लोकनाथ महाराज जी के तो वो है विनोदानंद, जैसे नाम है। मैं चेक कर लेता हूँ। राधा गोकुलानंद भूगर्भ गोस्वामी की जो समाधि है वो टेम्पल सेम है, राधा गोकुलानंद टेम्पल में ही है। बट टेम्पल को एस्टेब्लिश लोकनाथ गोस्वामी ने करा था। मतलब जो राधा गोकुलानंद है टेम्पल, जैसे हम राधा दामोदर टेम्पल जाते हैं तो मल्टीपल आचार्य की समाधि है वहां पर। आप गए होंगे अगर, रूप गोस्वामी जी समाधि प्रभु जी, हाँ जी। है ना। और हाँ वहां जी। पर उनकी भी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इतनी राज की। सारी है कि बताने लगेंगे तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। हम्म। तो और वैसे ही गोकुलानंद, गोकुलानंद में तो भुर्गव गोस्वामी का तो है ही। और उसके साथ साथ वहाँ पे तीनों नरोत्तम दास, आचार्यों के भी हाँ, नरोत्तम दास और रामचंद्र और एक श्रीवास। जो है, हाँ, श्रीनिवास श्रीनिवास ठाकुर। यस। ये तीनों का है वहाँ पे समाधि है। समाधि नहीं, भजन कुटीर है वो अंदर। हरे कृष्ण, ये राधा श्याम सुंदर के कौन है जो संबंध, इनके कौन है आचार्य? माता श्याम जी ने बताया था। श्यामानंद पंडित। हाँ। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। तो 7 टेम्पल्स हो गए वृंदावन के। तो यदि कोई वृंदावन आए तो लस्सी पीने पी सकते हैं, बट केवल लस्सी पीकर ना जाए, केवल घूम कर ना जाए लोई बाजार। जो असली टेम्पल है 7 टेम्पल, वहां पर जाए। रिक्शा कर लें कि सारे टेम्पल घुमाने, कितने रुपए लेगा बता। एक एक करके सारे टेम्पल में जाएं। और इजीएस्ट ऑप्शन ये भी है, यदि हेल्थ अलाउड करता है, कि एक बार उस एरिया में पहुंच जाओ तो सारे टेम्पल आसपास ही हैं। तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा इकोनॉमिकली, कि एक बार वहां पर पहुंच जाओ उस एरिया में तो सारे टेम्पल पास है, फिर वहां पर 10-10 15-15 की रिक्शा कर सारे टेम्पल कवर कर लो। एक टेम्पल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां।
तब एक्चुअली में हम मानेंगे कि हाँ आपने वो सारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स चले गए जो वृंदावन में हैं। वो टाइमिंग इशू है प्रभु जी, कई बार ना अधिकतर टेम्पल बड़े जल्दी बंद हो जाते हैं। कुछ कभी ना कभी तो मैनेज करना पड़ेगा प्रभु जी, एक दिन दो देख हाँ दो तभी तो, अगले दिन क्योंकि नहीं। अर्ली मॉर्निंग अगर चले ना, मॉर्निंग टाइम में तो सबका एक साथ दर्शन। हाँ, दोपहर में टेम्पल बंद हो जाते हैं। हाँ दोपहर बट में। दिन में सुबह 4 बजे से लेके आई थिंक 10-11 तक तो खुले रहते, 12 तक। जी। आज क्लास रीडिंग तो शायद कम ही हो पाएगी। सो वही पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं जो हमने पढ़ लिया, उसको बस डिस्कस कर लेते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे। प्रभु जी, ये जो डेटीज के आप बता रहे हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसका महाराज का कोई सा भी लेक्चर आपने लिखा होगा ना, थोड़ा प्लीज मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो आचार्य है उनके और उनका जो सिमिलर, क्या बोलते हैं, रिजम्बलेंस है भगवान से, वो थोड़ा मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि महाराज तो कभी बोलेंगे ही नहीं इधर उधर के, वो तो, बट हमें सुनने में कभी कभी गलत हो सकता है ना। तो ठीक। जो भी आपने लेक्चर सुना है वो प्लीज मुझे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा देख लूं, है ना। हाँ जी माता जी, हरि मैं बोल, हरे दूंगा। कृष्णा। यस, सादर प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इस पैराग्राफ को खत्म कर लेते हैं। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि 7 टेम्पल यूएस में बनाओ एटलीस्ट, क्योंकि 7 टेम्पल्स वृंदावन में इम्पोर्टेंट हैं। फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि जो न्यू वृंदावन बना रहे हैं वहां पर मेन चीज क्या होगी, जो वृंदावन में होती है। वृंदावन में सारी चीज किसके इर्द गिर्द घूमती है, गाय और कृषि के। तो वही न्यू वृंदावन में रखा है। तो एक प्रपात जी कोट कर रहे हैं, युक्ताहार विहारस्या योग भवति दुःखः। ये बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। यदि हम अपना खान पान टाइमिंग ठीक कर लेंगे, सब सोने का टाइम, खाने का टाइम, तो उससे ही हमारी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो वृंदावन में लाइफ जो है वो किसके अराउंड है, एग्रीकल्चर की और काउस की। तो सब चीज टाइम पे होती है, तो सोना भी टाइम पे होता है। तो ये फॉलो करने से बीमारियां कम आती हैं। भगवान सिखा रहे हैं कि जीना कैसे है। हमें कोई ट्रैफिक में खड़े होके 2 घंटे गाड़ी में रहो, मेट्रो में जाओ, ये नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, हमें लाइफ को सिंपल करना है। तो भगवान दिखा रहे हैं कि क्या करना है। तो बात बता रहे हैं कि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, मनुष्य जीवन, आर्टिफिशियल नीड बढ़ाने के लिए नहीं है। आर्टिफिशियली ये कर लो वो कर लो, नहीं। हमें बस अपनी बॉडी को मेंटेन करना है और हमें अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। अभी तो कलयुग चल रहा है, तो हो सकता है हम वैसी जीवन को ना जी पाए, हम एग्रीकल्चर सेंटर में ना जा पाए, क्योंकि हमारा जन्म एक शहर में हुआ है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारा परिवार है, हमारे हो सकता है पुत्र हों, बहुत सारे भक्तों के पुत्रियां हों। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हो सकता है हम ना जा पाए गाँव में, बट हमें अपनी कॉन्शियसनेस को वृंदावन बनाना है। और हमें जितना पॉसिबल हो अपनी लाइफ को सिंपल करना है। तो ये प्रपात जी हमें बता रहे हैं। और ये करने से क्या होगा, हम इस जन्म में दोबारा, नेक्स्ट जन्म में ये शरीर दोबारा नहीं लेंगे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रपात जी बता रहे हैं कि ये जो मटेरियल जीवन है, ये केवल सोने खाने पीने और मैथुन करने के लिए नहीं बना है। ये तो एनिमल भी करता है। जैसे कोई म- मजदूर क्या करता है, मजदूरी। यदि किसी ने हमको देख लिया सीमेंट उठाते हुए, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे आप तो मजदूरी कर रहे हो, बस सीमेंट उठाया ही था थोड़ा सा, तो लोग ताना मार देंगे, आप तो मजदूरी कर रहे हो। तो वैसे ही यदि हम केवल खाने पीने सोने और मैथुन करेंगे, तो हम बोल सकते हैं ना, ये क्या कर रहे हो आप, ये तो जानवरों वाले काम कर रहे हो। जानवर भी ये 4 कार्य ही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। एंड हम देखेंगे जानवर हमसे ज्यादा अच्छे से सो पाता है।
हो सकता है हमें रात को नींद ना आई हो, हमें पिल्स लेनी पड़े, या फिर सपना ऐसा आ गया कि नींद नहीं आ रही है, इतना भयानक सपना आया। खाना भी वो हमसे अच्छे से खाता है, हम तो खाते हैं, डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, सब नकली है। तो है ना, डिफेंड भी एक एनिमल ठीक से करता है, बिकॉज इंसान क्या है, डिफेंड के लिए वो डरता रहता है, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं ये ना हो जाए। बट एक एनिमल बहुत अच्छे से डिफेंड जानता है अपने आप को, उड़ना जानता है, उसके पास पंजे हैं, बर्ड्स उड़ सकते हैं, भगवान ने सबको दिया है। बट एक ह्यूमन को डिफेंड के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया, हाथ दिए हैं बट वो कार्य करने के लिए दिए हैं। डिफेंड एनिमल से अपने आप को सिर्फ हाथों के बल पे डिफेंड नहीं कर सकते, एनिमल ज्यादा पावरफुल है। तो जो भी कार्य हम करते हैं, एनिमल हमसे ज्यादा अच्छे से करना जानते हैं। बट एक इंसान क्या कर सकता है, इंसान जिज्ञासा कर सकता है, ब्रह्म जिज्ञासा। तो तो स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत कब होती है, जब हम जिज्ञासा करें, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत सूत्र का पहला जो श्लोक है वो यही है, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हम जिज्ञासा करेंगे। और जो जिज्ञासा करेगा वो ही उत्तम है। तो जिज्ञासा क्या करेंगे हम, कि हम क्यों, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें बीमारी हो रही है। यदि बूढ़े और बीमारी अभी नहीं आई है तो हम ये जिज्ञासा करेंगे कि हम क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों इतनी परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, इतनी डिजायर्स है। जब हम ये जिज्ञासा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कि ये एक दुखालयम अशाश्वतम, हम एक जेल के अंदर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और तभी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होगी। और आप सभी भक्त तो बहुत एडवांस्ड है, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सारे भक्तों की इनिशिएशन हो गया है, तो सभी का शुरुआत हो गई है, असली शुरुआत। तो आप सभी प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं भी अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ। एंड आज थोड़ा जल्दी क्लोज करते हैं यहीं पर। कोई भक्त का यदि कोई प्रश्न और इंक्विजिटिवनेस है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दीजिएगा प्रणाम। कि ये भी बता दीजिएगा कि जो मदन मोहन है, अभी तो जो मदन मोहन मंदिर है उसमें ओरिजिनल मदन मोहन नहीं है, वो तो करौली चले गए हैं। करौली उस समय जब औरंगजेब का अटैक हुआ था, जब गोविंद देव की भी 7th फ्लोर वाला मंदिर को तोड़ा गया था, और गोविंद देव भी जयपुर के जय सिंह के महल में चले गए थे, है ना। और गोपीनाथ भी चले गए थे। तो ये तीनों विग्रह है, और राधा दामोदर, ये जो है ओरिजिनल विग्रह जो है ना, वो राधा दामोदर है यहाँ पे। और तीनों ये जो विधेय और प्रयोजन और संबंध के तीनों विग्रह जो है ओरिजिनल विग्रह, वो सब करौली और जयपुर में है। सब तो अभी हम राजस्थान जब चले जाते गए हैं, हैं। हाँ हाँ, गुप्त वृंदावन कहा जाता है ना उनको, राजस्थान को गुप्त वृंदावन कहा जाता है, तो वो चले गए हैं। और मैं गोपीनाथ गोविंद देव इसलिए बोलता हूँ कि शरणागति के तो आचार्य थे ही मदन मोहन, मदन मोहन के जो आचार्य थे ही हमारी सनातन गोस्वामी। बट भगवान जो भगवान के हृदय को जानने वाले रूप गोस्वामी थे, है ना। तो इसलिए उनको अभिधेय का जो है बताया जाता है आचार्य। तो ये थोड़ा अभी भी मुझे, क्योंकि मैं इतने सालों से यही सुनती आ रही हूँ कि गोविंद देव जो है हृदय का रिप्रेजेंट करते हैं। जो भगवान का हृदय है वो गोविंद देव का हृदय से मैच करता है। और गोपीनाथ जो है वो अ, मुख कमल का रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह थोड़ा प्लीज थोड़ा इसका चेक कर दीजिएगा अपना, ताकि मुझे भी थोड़ा संशय चला जाए, ठीक है ना। ठीक है माता जी, कर लेंगे माता जी, यस। कुछ हरि अभी तक जो बाकी भक्तों के लिए अभी तक ये है कि पहले चरण जो है वो मदन मोहन, मुख है गोविंद देव, और वक्षस्थल गोपीनाथ। कुछ चेंज होगा तो ग्रुप पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। यस नीलम माता जी। यस यस प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा, आज का रिकॉर्डिंग प्लीज भेज देना। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण। जी, गुरु महाराज का लेक्चर भी शेयर कर दीजिएगा जरा। ढूंढना पड़ेगा माता जी, मेरे पास नोट्स तो हैं, एक बार लेक्चर मुझे ढूंढना अच्छा, पड़ेगा, पुराना है थोड़ा। चलो कोई नहीं बात तो हरे नहीं। कृष्ण मेरे प्रभु जी, पास, दादा।
मेरे पास किसी सद को गोस्वामी मिलेगा तो वाला बुक पोस्ट है। कर देगा कम से कम ना, बिकॉज हाँ, नहीं, मेरे पास कभी सद मैंने गोस्वामी सुना की है बुक गुरु है। महाराज के। किस चीज के मेरे माता जी? पास मेरे पास सद गोस्वामी के बुक है, उनमें से देखकर मैं बता देती हूँ ना आज। हाँ मैं जी। जी हाँ। ग्रुप में प्रभु जी को भेज दूंगी, निपुण प्रभु जी को, वो आपको भेज देंगे, ठीक है ना? यस माता जी। आप ग्रुप में पोस्ट कर दो। हाँ ठीक है ठीक है। माता जी ये बुक कहाँ से मिलती है छठ गोस्वामी जी की? बड़े मंदिर में मिलती है माता, मैं वहीं से लाई थी। अच्छा बड़े, अच्छा हरि बोल, हरि ठीक है बोल, माता जी, हरे कृष्ण माता जी साहब। हरे कृष्णा, कौन साधु। टेम्पल से मिल रही है माता जी ये शर्ट? वो हिंदी वाली है actually, ना इंग्लिश तो नहीं। अभी शर्ट वो प्रपात जी बोलते थे अभी हमें बेसिक्स बुक्स पढ़नी है, तो जो अभी भक्ति में बुक्स पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो माता जी बहुत टाइम से हैं, उनके पास हो सकता है पूरी लाइब्रेरी हो, बट हमें बेसिक्स बुक्स को ही फॉलो करना है। गोस्वामी की बुक भी पढ़ सकते हैं, बट पहले बेसिक्स ABCD क्लियर होंगे, फिर हम उस बुक पे जाएंगे। अग्री अग्री। तो उसको अभी स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। मतलब जब ABCD क्लियर होगा तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री सीख पाएंगे ना। जब 1 2 3 क्लियर होगा, अब डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं सीख पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री या फिर सेंटेंस बनाना, पहले तो ABCD आना चाहिए, है ना? तो ठीक है, फिर यहीं क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की बुक रीडिंग सेशन में आने के लिए। ऑल्दो आज बुक रीडिंग कम ही हुई, कुछ और ही डिस्कशन था, पहले भाव बॉक्स का, फिर वृंदावन के मंदिर की परिक्रमा ही हो गई हमारी। तो यहीं पर क्लोज करते हैं। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हंस नमः। की वैष्णव की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि। हरे।